नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध काल की चित्रकला या गुफा मंदिरों की चित्रकला। तो ज्यादा समय जाया न करते हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध काल की चित्रकला। बौद्ध काल की चित्रकला। बौद्ध काल की चित्रकला, इसका समय हो जाएगा आपका 500 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में ये सब निर्मित हुए थे। तो ये हो जाएगा, समय भी लिख लीजिए, 500 से 700 ईस्वी। इसी को हम लोग गुफा मंदिरों की चित्रकला भी कहते हैं। गुफा है, गुफा के अंदर मंदिर है, गुफा मंदिरों की चित्रकला। एक आइडिया तो आपको पता चली गई कि हम किस कला की बात कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता की चित्रकला, जो गुफा में मंदिर निर्मित हुए हैं। कहाँ पे? अजंता, बौद्ध काल की। तो गुफा मंदिरों की चित्रकला की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो अजंता को पढ़ने से पहले हम लोग अजंता में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, फिर टॉपिक वाइज उसको पढ़ा जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का आज बौद्ध काल की चित्रकला, 500 से 700 ईस्वी, गुफा मंदिरों की चित्रकला। तो हेडिंग हम लोगों की हो जाएगी अजंता की गुफा। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा। अब अजंता की गुफा में हम लोग पहले देखेंगे, उसका पढ़ेंगे भूगोल की है कहाँ पे, भूगोल इसके बारे में पूरी इसकी जानकारी लेंगे। उसके हम लोग देखेंगे इसका खोज तथा जीर्णोद्धार, यानी इसकी खोज कौन किया। दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे खोज तथा जीर्णोद्धार, यानी खोज कौन किया और इसको फिर से सजाया संवारा कौन। फिर गुफाओं, इसमें कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या। तीसरा टॉपिक हम लोग हो जाएगा गुफाओं की संख्या, टोटल कितनी संख्या है, कौन गुफा कहाँ पे है। फिर अब इन गुफाओं में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, तो भित्ति चित्र के रंगों का, भित्ति चित्रों के रंग। भित्ति चित्रों के रंग के बाद हम लोग देखेंगे चित्रों का विषय क्या है, यानी कि किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं। चित्रों के विषय, चित्रों के विषय। चित्रों के विषय के बाद हम लोग देखेंगे गुफाओं का निर्माण कब हुआ, गुफाओं का निर्माण का समय भी देख लिया जाएगा। गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, गुफाओं का निर्माण के बाद हम लोग भित्ति चित्रों का कालक्रम, यानी कि जो चित्र बने हैं अजंता में, जो भी चित्र बने हैं एक ही बार में नहीं बने हैं, सीक्वेंस में नहीं बने, वो बहुत समय में बने हैं। तो कभी आगे पीछे जो बने हैं तो उन सबको देखें कौन से चित्र कब बने, तो वो भी हेडिंग हम लोग डालेंगे। भित्ति चित्रों का कालक्रम, भित्ति चित्रों का कालक्रम, टाइम पीरियड हो जाएगा इसका। फिर अब चित्रों की सुरक्षा, 8वां नंबर हम लोगों का हो जाएगा चित्रों की सुरक्षा। चित्रों की सुरक्षा के बाद 9वां नंबर हम लोगों का हो जाएगा, 9वां नंबर यही लिख लेते हैं, 9वां नंबर हम लोगों का हो जाएगा गुफाओं में कैसे चित्र हैं। गुफाओं के चित्र, ये हो जाएगा हम लोग गुफाओं के चित्र, और उसके बाद इनकी विशेषताएं। लास्ट हम लोग की हेडिंग हो जाएगी विशेषताएं। विशेषताएं, ये 10 टॉपिक है। इस 10 टॉपिक को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो अजंता हम लोगों का लगभग पूरा हो जाएगा, और इससे कोई भी क्वेश्चन संभवतः छूटने नहीं चाहिए। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं अजंता का।
पहली हेडिंग हम लोगों की भूगोल, ये अजंता है कहाँ पे। भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अजंता। पहली हेडिंग हम लोगों की क्या थी, भूगोल, अजंता का भूगोल। जैसा कि हमको पता है कि अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र इसका राज्य हो जाएगा। सही हेडिंग लिखते हैं, राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा जिला, औरंगाबाद, औरंगाबाद। महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद जिला है। और इस जिले में महाराष्ट्र से औरंगाबाद की दूरी 102 किलोमीटर है। महाराष्ट्र से औरंगाबाद की दूरी कितनी है, 102 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद राज्य है। अरे औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र से, यानी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई से, महाराष्ट्र में जो ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा तो मुंबई यहाँ लिख लीजिए। मुंबई से 102 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद जिला है और उसी में यह गुफा स्थित है आपकी अजंता। अब एक इसका पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी भी लिखे तो पहाड़ी जो है सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी पे स्थित है। नदी कौन सी बहती है, नदी है बघोर नदी, नदी आपकी हो जाएगी बघोर नदी। इतनी चीजें हो गई इसके भूगोल से। अब इसमें एक एक चीज और थोड़ा सा डीपली समझें कि इसमें और क्या चीजें हैं। महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद जिला, पहाड़ी सतपुड़ा, नदी बघोर। अब एक गुफा जो है अर्धचंद्राकार आकार की है, इस प्रकार की, यानी कि ये गुफा जो है अर्धचंद्राकार है। सतपुड़ा पहाड़ी पे अर्धचंद्राकार में ये बनी है। कितने, सतपुड़ा पहाड़ी पे 250 फीट की ऊंचाई पे बनी है गुफा। 250 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा बनी है। यहीं से बघोर नदी आपकी बहती है, बघोर नदी बहती है। अब टोटल इसमें कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। तो इसका पूरब इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। ये गुफाएं इस आकार में हैं। अब इसका नाम अजंता क्यों पड़ा, सबसे बड़े अजंता नाम क्यों पड़ा, अजंता नाम क्यों पड़ा। औरंगाबाद जिले में जहां पे गुफा स्थित है, ये गुफा जिस जगह स्थित है वहां से 2 मील की दूरी पे, कितने दूरी पे, 2 मील की, 2 मील की दूरी पे एक गांव है अजिष्ठा, अजिष्ठा नामक गांव, जो इसे 2 मील की दूरी पे है। संभवतः इसी अजिष्ठा नामक गांव के नाम पे इस गुफा का नाम पड़ गया अजंता। और अजंता गुफा जो है जहाँ पे है वहां पे जंगल है हरि श्रृंगार का। वहां पे जंगल किस चीज का है, जंगल है हरि श्रृंगार वृक्ष के जंगल है, हरि श्रृंगार वृक्ष। वहां से हरि श्रृंगार वृक्ष से पूरा घिरा हुआ एक गुफा है अजंता गुफा। तो ये इसका भूगोल हो गया। राज्य आपका महाराष्ट्र, जिला औरंगाबाद, गांव अजिष्ठा, इसलिए अजंता, पहाड़ी सतपुड़ा, नदी बघोर, 250 फीट की ऊंचाई पर। और एक चीज छूट रही है, लंबी कितनी है, 600 गज की। ये टोटल पूरी लंबाई कितनी है इसकी, 600 गज, 600 गज में लंबी है। ये होगी आप लोगों की गुफा। और इस गुफा में सिर्फ चित्र ही नहीं है, अजंता गुफा में सिर्फ चित्र ही नहीं है। इस गुफा में जब आप जाएंगे इसमें, तो इसमें मन द्वार जो हैं, अजंता गुफा के द्वार यानी कि दरवाजे,
फिर द्वार को काट कर स्तंभ बनाए गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं और दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अजंता में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला तीनों का अद्भुत संगम है। किसमें? अजंता में बेजोड़ संगम है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। इसी वजह से हम इसको बोले हैं कि गुफा मंदिरों की चित्रकला, यानी इस गुफा में मंदिर भी है, मूर्तियां भी है और चित्र भी हैं। ये हो गया हम लोगों का अजंता का भूगोल। अब हम लोगों की दूसरी हेडिंग होगी खोज तथा जीर्णोद्धार। दूसरी हेडिंग हो जाएगी हम लोगों की खोज। खोज कौन किया? खोज तथा जीर्णोद्धार। अजंता गुफा की खोज तथा जीर्णोद्धार। इंडिया एक अद्भुत देश है। यहाँ पे अपनी चीजों का भी पता नहीं रहता है कि हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि इतनी सुंदर गुफा का किसी को पता ही नहीं था, तो भला हो अंग्रेजों का जिन्होंने इसको खोज के निकाला। यह गुफा जंगल में एकदम डूब चुकी थी, चारों तरफ से वृक्ष और इसके अगल बगल वृक्ष और पतझड़ सब उग गए थे, गुफा दिखाई नहीं दे रही थी। तो इसकी खोज भी बहुत नाटकीय तरीके से हुई। और नाटकीय तरीका क्या था? नाटकीय तरीका यह था कि उस समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अंग्रेजों का एक सैनिक टुकड़ी वहां पे पहुंची थी। वहां पे एक विरोध हुआ था, विरोध को दबाने के लिए सैनिक टुकड़ी पहुंची, तो वो लौट के वापस आ रही थी। तो वहीं अजंता अजिष्ठा नामक गांव के पास अपना कैंप लगाई। तो कैंप लगाई तो वहीं पे कुछ सिपाही एक लोमड़ी का पीछा करते हुए शिकार के लिए गए, और शिकार का पीछा करते करते जब पहुंचे तो लोमड़ी जाके विलुप्त हो गई, यानी कि गुफा में घुस गई। तो सोचे कि लोमड़ी गई क्या, तो लोमड़ी को खोजते खोजते घुसे, तो पहुंच कहाँ गए? गुफा के अंदर। गुफा में जब पहुंचे तो वहां पे देखे कि ये तो गुफा, और इस गुफा में बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हैं। तो इस गुफा को सर्वप्रथम कौन खोजा? जॉन स्मिथ ने। जॉन स्मिथ घुस गए किसमें? गुफा संख्या 10 में। गुफा संख्या 10 में जॉन स्मिथ घुस गए गुफा संख्या 10 में। जब जॉन स्मिथ गुफा संख्या 10 में पहुंच गए तो ये पूरे देश को पता चल गया कि ये गुफा है। और एक कब की बात है? यह 1819 की बात। 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने लोमड़ी का पीछा करते हुए इस गुफा के अंदर प्रवेश किया, और उस गुफा का पता चला। और सर्वप्रथम किस गुफा को देखा? गुफा संख्या 10 में। उसके बाद इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस गुफा का पता तो चल गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 1824, फिर सन 1824 में। सन 1824 में एक और घटना घटती है। लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर। कौन? लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर। लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर इस गुफा को पुनः देखते हैं 1924 में, और रॉयल सोसाइटी लंदन को इसकी जानकारी देते हैं। सरकारी काम है, सरकारी तरफ है। रॉयल सोसाइटी लंदन को इसकी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे एक अजंता की गुफा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र है। इसको लेफ्टिनेंट जेम्स अलेक्जेंडर इसकी जब जानकारी देते तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती।
कब तक कार्रवाई नहीं होती? 1843 तक, यानी कि 1843 तक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 1844 में जाके ब्रिटिश सरकार को ध्यान आता है, ब्रिटिश सरकार इसकी अनुकृतियां बनाने का प्रस्ताव पास करती है कि ब्रिटिश सरकार अनुकृतियां बनाने की बात करती है, अनुकृतियां बनाने की बात मान जाती है। लेकिन अब अनुकृति बनाने वाला आता कब है? उसको आने में 3 साल लगता है, तो आता है वो 1847 में। 1847 में 1847 में अनुकृति बनाने के लिए मेजर रॉबर्ट गिल को भेजा जाता है। मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 में भेजा जाता है अनुकृतियां बनाने के लिए, और एक कठिन परिश्रम से 1857 तक लगभग कितने अनुकृतियां बनाते हैं? लगभग 30 अनुकृतियां बनाते हैं, 30 अनुकृतियां बनाते हैं। अब ये अनुकृतियां बनाते हैं 1857 का, तब तक विद्रोह शुरू हो जाता है। तो 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद डर की वजह से कि कहीं हमारी अनुकृतियों पे भी धावा न बोल दिया जाए, ये सारी अनुकृतियों को कहाँ भेज देते हैं? लंदन। 1857 में सारी अनुकृतियों को लंदन भेज देते हैं। लंदन इनकी अनुकृतियां चली जाती है और 1857 विद्रोह के बाद ये काम बंद हो जाता है। 1857 में कहाँ इनकी अनुकृतियां चली जाती हैं? लंदन। लंदन चली गई। अब उसके बाद क्या होता है? 1857 में लंदन चला जाता है, तो फिर जब ये विद्रोह समाप्त हो जाता है तो 1866 ईस्वी में क्रिस्टन पैलेस लंदन में इन अनुकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। लंदन में प्रदर्शनी लगती है। किसकी प्रदर्शनी लगती है? अजंता में जो बनाई गई 30 अनुकृतियां थी टोटल 10 साल में। क्रिस्टन पैलेस लंदन में प्रदर्शनी लगाई जाती है। अठारह सौ 68 में जब प्रदर्शनी लगाई जाती है तो क्रिस्टन पैलेस लंदन में आग लग जाती है। अब इसमें क्या आग लग गई? क्रिस्टन पैलेस में आग लग गई, दुर्भाग्य था, आग लग गई, सारी अनुकृतियां जल जाती, लगभग 25 अनुकृतियां जल जाती, 25 अनुकृतियां जल गई। संसार के सामने आने से पहले 25 अनुकृतियां जल के राख हो गई। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार फिर से 1909 में लेडी हैरिंगम को भेजते हैं। लेडी हैरिंगम को पुनः अनुकृतियां बनाने के लिए भेजते हैं। पुनः अनुकृतियां बनाने के लिए नियुक्त करती है। लेडी हैरिंगम 1909 में यहाँ पे आ जाती हैं और ये 1909 से 1911 के बीच अनुकृतियां बनवाती हैं। किससे? भारत के कलाकारों को अपने साथ लेके बनवाती हैं। उसमें कौन कौन थे? आपके असित कुमार हल्दर थे, असित कुमार हल्दर बंगाल शैली वाले, सब बंगाला शैली के हैं। नंदलाल बसु, के वेंकटप्पा,
के वेंकटप्पा और आपका नंदलाल बसु के वेंकटप्पा और आपके हो जाएंगे समरेंद्रनाथ गुप्त। इतने लोगों को लेके ये अनुकृतियां बनाने का कार्य शुरू करती हैं लेडी हेरिंगम। और इसको अनुकृतियां लगभग ये अनुकृतियां इनसे किस में बनाती हैं? बंगाल शैली वाले लोगों से जल रंग में। ये अनुकृतियां जल रंग में बनती हैं। 1909 से 1911 के बीच में जो लेडी हेरिंगम के सानिध्य में आपके बंगाल शैली के जितने कलाकार अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनवाए, ये 1915 में लंदन में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 1915 में लंदन में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई 1915 में। अब इसके बाद लेडी हेरिंगम हैदराबाद के निजाम से सहायता मांगती हैं कि अजंता के गुफाओं की देखरेख के लिए। तो हैदराबाद के उस समय हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ये गुफाएं आती थी। तो हैदराबाद के निजाम से सहायता मांगी कि इन गुफाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तो हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने सैयद अहमद गुलाब जैदीन को वहां का अध्यक्ष नियुक्त किया। किसको? है सैयद अहमद गुलाम जैदीन, इनको हैदराबाद के निजाम ने वहां का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। और सैयद अहमद गुलाम जैदीन ने लेडी हेरिंगम के बाद पुनः अनुकृतियां बनवाई। पुनः अजंता की अनुकृतियां बनवाई। पुनः अजंता की अनुकृतियां बनवाई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता पश्चात, यानी जब भारत आजाद हो जाता है, स्वतंत्रता के बाद ललित कला अकादमी दिल्ली, हम लोगों की कहाँ अकादमी? ललित कला अकादमी कहाँ है? दिल्ली है। ललित कला अकादमी दिल्ली, ललित कला अकादमी दिल्ली अजंता का एक रंगीन पोर्टफोलियो तैयार कराती है। अजंता गुफा का पोर्टफोलियो मतलब एक एल्बम, अजंता के ऊपर एक रंगीन पोर्टफोलियो तैयार कराती है। कौन? रंगीन पोर्टफोलियो तैयार करवाता है कौन? ललित कला अकादमी दिल्ली रंगीन पोर्टफोलियो तैयार करवाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ये लोग धोखा खा चुके हैं, आग लग जा रही तो चित्र नहीं मिल रहे हैं, तो जो लोग पहुंच नहीं सकते अजंता, तो उनके लिए ललित कला अकादमी ने एक रंगीन पोर्टफोलियो तैयार कराया, ताकि जो कला प्रेमी है इस एल्बम्स को देख के जानकारी ले सके या समझ सके कि अजंता के चित्र कैसे बने हुए हैं। तो रंगीन पोर्टफोलियो कौन तैयार कराता है? ललित कला अकादमी। कब? स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है। वहीं आप देखेंगे कि 1954 में, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, वहीं आप देखेंगे 1954 ईस्वी में अजंता की ख्याति को देखते हुए यूनेस्को ने 1954 में यूनेस्को ने न्यूयॉर्क में, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह लिख ही देते हैं। यूनेस्को ने न्यूयॉर्क में क्या करता है यूनेस्को? न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह, अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह, यानी कि अजंता के जो चित्र बनाए गए थे, इनका अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह, अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह। इसका नाम रखते हैं पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स, पेंटिंग
लिख लेते तो फिर बताते। पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। अब देखिए 1954 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क में अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रदर्शित किया। 1954 में यूनेस्को क्या करता है, न्यूयॉर्क में एक पेंटिंग प्रदर्शनी करता है न्यूयॉर्क में, और उसमें अजंता के चित्रों को प्रदर्शित करता है, और उन चित्रों का क्या नाम देता है, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रसिद्ध इसको प्रदर्शित करता है। यानी कि इसकी प्रसिद्धि इतनी हो गई थी 1954 आते आते कि यूनेस्को इनके चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ पे करता है, न्यूयॉर्क में करता है। किस नाम से करता है, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से करता है। अब यूनेस्को की सूची में जाके 1983 में यूनेस्को की सूची में 1983 में अजंता क्या होती है, शामिल हो जाती है। अजंता यूनेस्को की सूची में शामिल, इसको याद रखिएगा। यूनेस्को की सूची में अजंता कब शामिल हुई, 1983 ईस्वी में अजंता यूनेस्को की सूची में शामिल। कौन सी सूची, विश्व विरासत वाली सूची में शामिल हो जाती है। ये तो हो गया हम लोगों का अजंता के बारे में कुछ जानकारी। अब हम लोग देखेंगे अजंता की गुफाओं की संख्याओं के बारे में, कितनी गुफाएं हैं, कैसी कैसी हैं। तो अगली हेडिंग हम लोगों की है अजंता की गुफाओं की संख्या और गणना क्रम। अजंता की गुफाओं की संख्या और गणना क्रम। अजंता की गुफाओं की संख्या तथा गणना क्रम। अभी गणना क्रम क्यों लिखा गया है उसको समझाते हैं। अजंता गुफाओं की संख्या तथा गणना क्रम। अब अजंता की गुफा जैसा कि हम पहले बताए थे कि पूर्व से पश्चिम में अर्धचंद्राकार रूप में बनी है। अगर ऐसे देखते हैं तो रफली देख लेते हैं, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। टोटल गुफाएं 30, शुरुआत में 29 थी। तो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, टोटल 30 गुफाएं। ये हैं कि गणना क्रम इसलिए इसको याद रखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ बनी अर्धचंद्राकार रूप में। यानी कि गुफाएं, पहली गुफा आपकी हो जाएगी पूर्व की तरफ, लास्ट गुफा 30 नंबर की तरफ हो जाएगी पश्चिम की तरफ। टोटल 30। अब शुरुआत में इसमें कितनी गुफाएं थी, 29 गुफा थी शुरुआत में। यहां लिख लीजिए, शुरुआत में 29 गुफा। कुछ समय बाद एक और गुफा मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब टोटल यहाँ 29 होती हैं। शुरुआत में 29 गुफाएं, लेकिन बाद में एक और गुफा का पता चला जो गुफा संख्या 14 और 15 के बीच में पाई गई, और इस गुफा का नाम रखा गया 15 अ। और जब 15 अ मिल जाती है, 14 और 15 गुफा के बीच में जो गुफा पाई गई उसको 15 अ नाम दिया गया, और अब इस गुफा को लेकर टोटल गुफाएं हो जाती हैं 30। तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि पुराने साल के पेपरों में आपको मिलेगा कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं, 29 गुफाएं, लेकिन अब लेटेस्ट में आप देखेंगे तो अजंता में कितनी गुफाएं, 30 गुफाएं। 30वीं गुफा कौन सी है, 15 अ। 15 कहाँ है, 14 और 15 गुफा के बीच में। अब बनी कैसे, पूर्व से पश्चिम की तरफ। पहली गुफा 1 नंबर गुफा पूर्व में, लास्ट वाली पश्चिम में। इतने। अब इसमें टोटल 30 गुफाएं, जिसमें आपकी 5 जो गुफाएं हैं, 5 गुफाएं चैत्य हैं। बची कितनी, 25 गुफाएं बिहार। अब एक चैत्य गुफा कौन कौन सी है, 9 10 19 26 30, 9 10 19
26, 30। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 30, ये चैत्य गुफाएं हैं। अब और इसके बाद जितने भी गुफाएं हैं वो बिहार गुफाएं हैं। अब सवाल हम लोगों के सामने उठता है कि ये चैत्य और बिहार क्या है। तो चैत्य जो है, चैत्य को पूजा स्थल बोला जाता था, यानी कि बौद्ध भिक्षु जहाँ पे पूजा करते, यानी जिन गुफाओं में पूजा करते थे उसको बोला जाता था चैत्य। तो चैत्य क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल था। और बिहार क्या था, ये उनका निवास स्थान था। बिहार जो था निवास स्थान, यानी कि वहां पे वो रहते थे, यानी 25 गुफाओं में रहते थे, 5 गुफाओं में पूजा करते थे। निवास स्थान, इसका और अन्य नाम मिलेगा संघाराम, संघाराम भी मिलता है, और कहीं कहीं लेड़ भी इसको बोलते हैं। अब गौतम बुद्ध के रहने का जो बिहार था उसको आराम बोला गया। गौतम बुद्ध के बिहार को क्या बोला गया, आराम, आराम। चैत्य पता चल गया, यानी कि पूजा स्थल के कितने, 9, 10, 19, 26, 30, 5, रहने का स्थान 25। अब इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगली वीडियो में।